सतगुरु भगवान की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो ये ब्रह और प्रेम के शब्द हैं, ये कबीर साहब ने लिखे हैं। अगर आप अपने सतगुरु से सच्ची प्रेम करते हैं, वास्तव में अगर आपके हृदय में सतगुरु का वास है, तो ये प्रेम के शब्द आपको बहुत ही भाएंगे और ये प्रेम बढ़ा देंगे। ये सारे शब्द अपने सतगुरु के प्रति प्रेम बढ़ा देंगे। तो ये बहुत ही अनमोल शब्द हैं। ये कबीर साहब ने 1398 में जब प्रकट हुए थे, तो उसके बाद 1400 ईस्वी में लिखे गए हैं ये। तो ये सारे धरोहर हैं, ये सतगुरु की धरोहर है। तो आइए शब्द सुनते हैं, बहुत ही अनमोल है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। देखो, इसमें प्रेम की पराकाष्ठा है कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। अगर सतगुरु से सच्चा प्रेम हो गया है मन को, तो अब क्यों बिना फालतू में बोलें, शांत और मौन क्यों धारण कर लें। क्योंकि सतगुरु से प्रेम होना ये जगत से हटना ही है, भीड़ से हटना ही है, जगत से, दुनियादारी से हटना है। अगर सच्चा सतगुरु से प्रेम हो जाए तो ये आपको सीधे मोक्ष तक ले जाने वाला मार्ग है ये। तो कहते मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, और हीरा पायो गांठ गठियाओ, और बार बार बाकों क्यों खोलें। देखो, जब अगर हीरा मिल गया है, हीरा होता है अनमोल वस्तु। तो यहाँ कबीर साहब ने कहा है कि अगर आपको अनमोल वस्तु, ये सतनाम मिल गया है, अगर आपको सारनाम मिल गया है, शब्द मिल गया है सतगुरु के माध्यम से, तो अब किसी से क्यों उलझें, मौन धारण करना ही उचित है। कहते हैं हीरा पाओ गांठ गठियाओ, तो उसको अपने बिल्कुल अंदर में समाहित कर लेना है, बिल्कुल कि उसको प्रेम बढ़ते ही जाए। कहते हीरा पाओ गांठ गठवाए, बार बार बांकों क्यों खोलें। फिर बार बार उसको प्रेम को खोलना नहीं है, बार बार उस प्रेम को कमजोर नहीं होने देना है, ये उत्तम है। क्योंकि हल्की थी जब पड़ी चढ़ी तराजू। देखो, जब हल्की थी तब चढ़ी तराजू, और पूरी भई तब क्यों तोलें। अब देखो, हल्की थी तब तो ये तराजू में तड़ गई थी, अब पूरी भई, अब ये पूरी प्यार हो गया, पूरा प्रेम हो गया अपने सतगुरु से, तो पूरी भई तब क्यों तोलें। अब उसको बार बार तोलना नहीं है, बार बार उसकी कीमत आंकना नहीं है। ये अनमोल प्रेम है, अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम, ये अनमोल प्रेम है। तो कबीर साहब कहते हैं हल्की थी तब चढ़ी चढ़ा दूँ। जब कुछ ज्ञान नहीं था तब तो ये तत्व ज्ञान का भेद हमने सुना है, सतगुरु से सुना समझा। तो कहते हैं अब पूरी भई तब क्यों बोलें, अब नहीं बोलना है, अब शांत रहना है, भक्ति करना है, भजन करना है, सुमरन करना है, मनन करना है। कहते हैं श्रुत कलारी भई मतवाली, और मदवा पी गई बिन तोले। देखो, श्रुत कलारी, कलारी होती थी पहले, जो शराबी होते थे उनकी श्रुत लग जाती थी कि शाम होती थी, वो सारे के सारे कलारी पे पहुंच जाते थे, और सारे पौआ पी के आ जाते थे, शराब पी के मद मस्त होके आ जाते थे। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं श्रुत कलारी, आपको अपनी श्रुत को भगवान की सुमरन में टिकाना है। श्रुत कलारी, कहते हैं श्रुत कलारी भई मतवाली, ये मतवाली हो जाना चाहिए, भक्ति में बिल्कुल मतवाली हो जाना चाहिए। कहते हैं श्रुत कलारी भई मतवाली, और मदवा पी गई बिन तोले। देखो, मदवा होता है जैसे मद, जो शराबी होती ना, तो उनके लिए तो श्राप है, लेकिन जो भगत होती हैं वो अपनी भक्ति और भगवान के लिए समर्पित हो गए होते हैं। तो कहते हैं मदवा पी गई बिन तोले। कहते हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। देखो, हंसा पाए मान सरोवर, अब भगत और जो शिष्य है उसको अब मान सरोवर रूपी परमात्मा सतगुरु मिल गए हैं। कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जिसे मिल जाए, जिसे सत कबीर प्रकट मिल जाए, जिसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तत्वदर्शी संत मिल जाए, तो अब वो कहाँ। कहती है मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर, अब ताल तलैया क्यों डोले। अब वो कहाँ ताल तलैया में जाएगा, वो ताल तलैया में नहीं जाएगा, वो छोटे मोटे लोगों के पास नहीं जाएगा कुछ मांगने के लिए, वो छोटे संतों के पास भी नहीं जाएगा। छोटा संतों से तो कुछ मांगने किया, वो किसी से भी कुछ नहीं मांगेगा। जब उसे पता है कि हमारा समर्थ भगवान है, देने वाला मिल गया, तो अब नहीं जाएगा किसी के पास। कहते हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले।
वो तेरा साहब है घट माही। आह, मेरा साहब, मेरा बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर, ये अविनाशी राम। कहती है तेरा साहब है घट माही, ये मेरे घट में है, ये हृदय कमल में बैठा है भगवान। तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोलें। जब तेरा साहब घट माही है तो बाहर की वस्तुओं देखने से क्या फायदा। अब घट के अंदर ही आंख बंद करके भी अपना परमात्मा अपने घट में भी देख सकते हैं। कहते हैं तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोलें। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, और साहब मिल गए तिल ओले। तिल ओले मतलब सहज में मिल गए ये अविनाशी। कहते हैं सहज मिले अभिराम, सहज मिल गए ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु। सच्चा सतगुरु भगवान ही होता है। तभी तो कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, और हरि सुमरे सु रह गए, और गुरु सुमरे होए पार। गुरु का सुमरा हुआ पार हो जाता है, लेकिन हरि का सुमरा रह जाता है। कहते हैं हरि सुमरे सु रह गए, और गुरु सुमरे होए पार। तो कहते हैं कह कबीर सुनो भाई साधु, ये साधु साहब मिल गए तिल ओले, ये साहब सहज में मिल गए। कहते हैं असंख्यों युगों के बाद ऐसा दाव लगता है कि ये परमात्मा सा शरीर प्रकट मिलता है, तो ये सहज में सत कबीर भगवान मिल गए, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु मिल गए। तो कहते हैं गुरु दयाल अब कब करियो दया। आहा, ये गुरु दयाल ये सारे ब्रह की हैं, ये सारे प्रेम की पराकाष्ठा वाले शब्द हैं कबीर साहब के। कहते हैं गुरु दयाल कब करियो दया, हे बंदी छोड़, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अब कब दया करेंगे आप हमारे ऊपर। कहते हैं काम क्रोध अहंकार व्याप है। कहते हैं हमारे अंदर तो काम क्रोध अहंकार लोभ मोह ये सारे भरे पड़े हैं, इसका कोई बार पार नहीं है, इतना ज़्यादा भरे पड़े हैं। कहते हैं काम क्रोध अहंकार व्याप है, और ना ही छूटे माया, ये माया भी नहीं छूट सकती है। कहते हैं कबीर ये माया अटपटी हर घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं यहाँ कुओं भांग पड़ी। तो यहाँ माया के चक्कर में नहीं, भगत कबीर साहब ने कहा माया काली नागनी अपनी जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातन की बात। ये कुंडली है पूरा 21 ब्रह्मांड, ये काल का, उसका सहयोग कर दी है माया। तो कहती है काम क्रोध अहंकार व्यापे ना ही छूटे माया, और जो लग उत्पत्ति बिंदु रचियो हो सांच कभू नहीं पाया। जैसे जो बिंदु से जो सृष्टि रची है ना, कबीर परमात्मा ने शब्द से सृष्टि रची थी, शब्द। कहती हैं पूरे के ऊपर के लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक और सतलोक, और ये पूरे 21 ब्रह्मांड, ये सारे ब्रह्मलोक और सारे देवताओं का लोक, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ने सतपुरुष ने रचे थे ये शब्द से। ये कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है ये सारी बातें। कह रहे हैं जब लग उत्पत्ति बिंदी रचो है, उस सांच कभू नहीं पाया। अब ये सच्चा बताने वाला सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर चाहिए, तो ये सतकबीर ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, प्रकट भगवान मिला है आज। कह 5 चोर संग लाए दियो है, इन संग जन्म गवाया। 5 चोर कौन से हैं? काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 क्रोध हैं। कहते हैं 5 चोर संग लाए दियो है, इन संग जन्म गवाया। इनके साथ में अब ये जन्म गवा दिया हमने। और तन मन डसो भुवंगम भारी, और लहरे बार न पारा। क्योंकि तन मन डसो भुवंगम भारी, भुवंगम होता है सांप, तो यहाँ ये काल रूपी सांप है। ये सांप है ना, ये काल रूपी भगवान, ये काल फनाए बैठा है कि थोड़ी भी अगर मर्यादा चूकी सतगुरु के लिए तुरंत खा जाएगा। तो सतगुरु कबीर साहब की मर्यादा जो है वो बहुत बड़ी है, उनको अंतिम श्वास तक ही निभाना है, ये भगवान है। कहते तन मन डसो भवंगम भारी, लहरें बार ना पारा। उसके पार जाना पड़ेगा, लहरों के पार। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा। तो उस संसार के पार, उस काल के लोक के पार सतलोक चल रहा है। कहते गुरु गार्डू मिलो नहीं कभी, उस बिर पसरो बिकरारा। जी कहते हैं जो गुरु गार्ड
जब सांप काट खाता है तो उसको गाड़ू मंत्र के द्वारा उतारा जाता है। गाड़ू का मंत्र जैसे ही सपेरा करता है तो हाल ख्याल उतर जाता है। तो कहते हैं गुरु गाड़ू मिलो नहीं कभू, तो अब वो तत्वदर्शी संत आज तक तो मिला नहीं है। तो ये बड़ी मशक्क़त से, बड़े संस्कारों से ये हाथ लगता है तत्वदर्शी संत। ये तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, इनसे बड़ा किसी के पास ना ज्ञान है, ना मंत्र है, ना भक्ति है, ना विधि है। तो अब समर्पण किसको करना है? ये बंदी छोड़ कबीर साहब को करना है। यही पूज्य हैं, इसके अलावा और कोई पूज्य नहीं है, आराध्य भी नहीं है, कोई इष्ट भी नहीं है। ये कहती हैं ये गाड़ू वाला गुरु मिल गया, गुरु गाड़ू मिलो नहीं कभू और विष पसरियो बिकराला। अब ये विष नहीं पसर पाएगा, अब ये परमात्मा रक्षा करेगा। और कहें कबीर दुख का सो कहिए और कोई दर्द न जाने। कबीर साहब कहते हैं अब ये मेरा प्रेम वाला ब्रह है, मेरे सतगुरु के प्रति, मेरे इष्ट के प्रति जो ब्रह वाला है। कहते कहें कबीर दुख कैसे कहियो, किससे कहूँ मैं अपने ये दुख की बातें। कोई दर्द ना जाने और क्यों दीदार दूर कर पर्दा। अब ये दीदार ही मेरा पर्दे को दूर कर सकता है। ये सतगुरु का मिलन ही अब मुझे, कहती हैं, ये दूर कर सकता है मेरा अंधकार। देहु दीदार दूर कर परहा तब मेरो मन माने। कहती है तब ही मेरा मन मानेगा, इसके पहले मेरा मन मानने वाला नहीं है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये सतकबीर परमात्मा है। तो जब चाहे शरीर में धर के कहीं भी आ जाते हैं। तो ये बंदी छोड़ कबीर साहब का अब हमें स्मरण करना है, मनन करना है, मालिक की सत्संग सुनना है, ध्यान लगाना है। इस शब्दों के माध्यम से हमें परमात्मा के पास पहुंचना है। तो ये सतकबीर ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, यही अल्लाहु अकबर है, यही आदि राम है, यही अविनाशी राम है। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाए थे। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय।